All right, guys, welcome to another episode of the Uncapped Indians. And for the longest time, people have been asking us as to how do we get to know about so many players and their stories, etc., etc. To them, I'd like to tell them that it's a relationship between four people, and it's a very mature relationship, and it's good for TRPs. But that's that's all it is. And if you've liked all our podcasts, yes, all of you have been actually also sending us requests कि भाई इसके बारे में story करो, ये करो, वो करो, etc., etc. Yes, all of that has been taken into consideration, and we'll definitely be doing that. But yes, if you guys have really been enjoying our podcasts and these insightful sessions, then of course research का थोड़ा सा हमें help कर दीजिए. We've included the new feature called membership. So if there is anything that you'd like to contribute to this cause, please do help us. Pay as you like. That's the fundamental of this entire podcast now going to be now in the future. Ankit, उड़ चुकी है इंडिया श्रीलंका के लिए. एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था, गौतम गंभीर आए और अजीत अगरकर आए. क्या एक्सपेक्ट करते हो, मतलब एज अ कोच फ्रॉम दिस न्यू जीजी एरा? क्या क्या लगता है कि क्या होने वाला है? फिर तू पीआर मैनेजमेंट जैसा बात किया जीजी एरा. यार मेरे को यही नहीं पसंद है. देख, सिंपल सा लॉजिक है. इंडिया चैंपियंस टीम है. जीजी को सिर्फ ये करना है. बाउंड्री लाइन पे पहुंच गए हैं हम, फाइनल में वो क्रॉस कराना है. अगर मैं तेरे को बताऊं, एक सिंपल सा लॉजिक बता रहा हूँ, कोई कोच ना जाए जो ये सिंपल से कोई भी ऐसा उठ के आ जाए, ये चैंपियन टीम के साथ जाए, कोई भी मैच जीत सकते हैं. बट ये अटकते हैं कहाँ पे? सिर्फ वो फाइनल में और सेमीफाइनल. वो बाउंड्री क्रॉस कराए, देन इट्स अ जीजी एरा. फॉर मी, दैट्स माय ओपिनियन. आई डोंट थिंक अबाउट व्हाट अदर्स क्या सोचते हैं. ये मेरा ओपिनियन है. अभी तक इंडिया सब कुछ जीतते हुए आया है और जीजी के हाथ में, जीजी ने, चलो थैंक गॉड ही एक्सेप्टेड दैट कि उसको वर्ल्ड चैंपियन टीम मिली है. उसको सिर्फ आगे लेके जाना है. ठीक है, ये एक्सेप्ट कर लिया. मैं उससे बहुत खुश हूं. ये एटलीस्ट उन्होंने बोल दिया इंटरव्यू में, यस इट्स अ वर्ल्ड चैंपियन, माय कंट्रीब्यूशन विल टू बैक ऑल दी प्लेयर्स. ये सबसे बेस्ट लगा मेरे को. बस. और कुछ नहीं यार, हम जीतते हुए तो आ ही रहे हैं. बायलैटरल सीरीज कोई कोच भी ना जाए ना, सिर्फ सूर्य कुमार यादव लेके चला जाए, वो भी जिता के लेके आ जाएगा. जीतना अपने को, जीतना अपने को. अभी देख, सिंपल सा, इंडिया को लग गया है खून मुंह में. पहले कैसे हुआ था? पहले हम एक T20 वर्ल्ड कप जीतते हैं, फिर हम क्या बोलते हैं, वर्ल्ड कप जीतते हैं, फिर हम चैंपियंस ट्रॉफी जीतते हैं. इस बार थोड़ा सा रिवर्स है. अभी हमने वर्ल्ड कप जीता है T20, अभी हम चैंपियंस ट्रॉफी जीतेंगे, फिर 2027 का 50 ओवर का वर्ल्ड कप जीतेंगे. बस सिंपल सी बात है. हो गया. जीत गए भाई, अब जीतेंगे ही जीतेंगे यहां से. पर धोनी ये जीतेंगे तो जीतेंगे, चलो ठीक है. दैट लास्ट लाइन जैसे अंकित कह रहे हैं, मतलब वील हैव टू क्रॉस, पर कैसे? व्हाट इज इट दैट गौतम गंभीर इज गोइंग टू डू अकॉर्डिंग टू यू दैट विल मेक दिस चेंज हैपन? देखो, गौतम गंभीर जब लास्ट एज अ प्लेयर खेला था ना, तो बहुत टाइम पहले खेला. एंड ऑफ कोर्स दी आईपीएल. तो आप कैसे अंदाजा लगाओगे? तो अब एक ही तरह से अंदाजा लगा सकते हो कि गौतम गंभीर की फिलॉसफी क्या है, वो किस चीज में मानता है, किस चीज में नहीं मानता है, कहाँ से वो आगे लेके जाएगा टीम. ठीक है, हेड कोच के पास विनिंग टीम है, लेकिन उसके पास और 4 साल हैं अभी. उसके लिए उसको एक विनिंग टीम बनानी भी पड़ेगी. मतलब कुछ प्लेयर्स हैं, ठीक है, जो पार्ट ऑफ द विनिंग है. इसके बाद बहुत सारे यंगस्टर्स भी आएंगे, विच आई थिंक इज गोइंग टू बी गौतम गंभीर फोर्टे और द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी. ठीक है, गौतम गंभीर ने बहुत क्लियरली बोला है कि जितने भी यंग क्रिकेटर है, आप आईपीएल का सपना छोड़ दो. ठीक है, टेस्ट टीम जो है वो अपने रणजी ट्रॉफी से सिलेक्ट होगा. आईपीएल से सिर्फ T20 टीम सिलेक्ट होगी, और विजय हजारे को देख के ही आपकी ओडीआई टीम सिलेक्ट होगी. तो उसने ये बहुत क्लियर मैंडेट दे दिया है सब यंगस्टर्स को कि अगर आप डोमेस्टिक पे फोकस नहीं करोगे तो आप टीम में नहीं आओगे. which is a fair enough and a very honest this thing. The issue starts when okay, you had coaches like John Wright who allowed a certain sense of freedom, who was not seen much in the ground. जो मतलब हडल में बेसिकली वो दूसरों को इतनी फ्रीडम दे रहा था, वो दूसरों को जाके पूछता था कि क्या करना है आपको, सही लग रहा है, गलत लग रहा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. Gabir has on record said that sometimes I'm emotional and sometimes I'm ruthless, and that is the kind of person I am. Now, how well will everyone take this?
in the Indian wrestling is my question. It is not about अभी इस स्टेज पे आके थोड़ी ना आप फॉरवर्ड डिफेंस बैकफुट डिफेंस सिखाओगे, एटलीस्ट व्हेन यू आर वेरी सीनियर प्रोस। उनके लिए तो आपको माइंडसेट ही थोड़ा सा चेंज करना है, थोड़ा सा गेम प्ले में भी। फॉर एग्जाम्पल यू नो व्हाट आई जैसे ग्रेग चैपल के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हुई थी, उसने बैटिंग ऑर्डर शफल कर दिया इंडिया का। उसने सचिन को बोला कि आप लाइटर बैट यूज करो, आप नंबर 4 पोजीशन या उससे नीचे बैटिंग करने आओ। दैट इज व्हेन फ्रिक्शन स्टार्ट, when you started shuffling with their batting orders, etc. Would Gambhir want to make that change? I don't know. Does he look like a person who wants to make that change? Yes. So that is going to be very, very tricky to see. और वो ये बोलता है कि I am obsessed with winning, which is great. It's absolutely fine. You should be obsessed with winning. But I think we've entered an era in cricket now where, apart from cricket also, players need to have something in their life that helps them balance it. Yeah. जैसे रविचंद्र अश्विन ने बोला था कि मैंने मैथ्यू एडन से एक बहुत सही चीज सीखी थी। मैंने ये सीखा था कि आपको क्रिकेट के अलावा भी आपके पास हॉबी होनी चाहिए। तो सीएसके में 10 नेट अगर होती थी तो उसमें से सिर्फ 6 अटेंड करेगा मैथ्यू एडन, बाकी 4 पे वो सर्फिंग जाएगा, बारबेक्यू करेगा। that helped him come back to cricket with a lot more focus. Will Gambhir encourage that? Maybe yes. But this thing when he says I'm obsessed with winning, it concerns me a little. So नहीं, इसके बाद अच्छी भी बातें हैं, but this is my question to you. I'm not making a Pressing point है. statement. You know, this I'm- is a pressing No, point. when you say that this Obsessed- is please go ahead. नहीं बस बोल, ये प्रेसिंग पॉइंट है। मैं ऑब्सेस्ड हूँ ठीक है। यू नीड टू प्रूव, बिकॉज द्रविड़ ने वो लेगेसी छोड़ के गए हैं यार एक चैंपियन टीम का। एंड ही हैज द मोस्ट डिफिकल्ट टास्क when India will travel to Australia for a 5 test match series. Then we'll see how Gambhir takes the role in a red ball cricket. तब वो अच्छा लगेगा देखने में, तब वो माइंडसेट पता चलेगा। जब 5 दिन का गेम होगा ना, तब गेम प्लान पता चलेगा इंडिया में ना Let's see how it goes. पर हर जगह ठीक है, व्हेन इट हाँ। कम्स टू क्रिकेट या फिर एनी स्पोर्ट फॉर दैट मैटर, ठीक है, एक चीज है बहुत ज्यादा कि कोई भी चीज या कोई भी अगर हमने डिसीजन ले लिया या फिर कोई भी हमने मूव किया, यू नो वेदर इट इज बीसीसीआई, वेदर इट्स पीसीबी, वेदर इट्स श्रीलंका, वेदर इट्स इवन फुटबॉल फॉर दैट मैटर, यार मतलब कहीं पे भी आप देख लो कोई भी मूव होता है, दे आर ऑल रिजल्ट ओरिएंटेड। ठीक है, नाउ अगर देयर इज सो मच ऑफ हाइप क्रिएटेड कि नहीं अब जीजी आ रहा है, जीजी आ रहा है, जीजी आ रहा है, ठीक है। इससे पहले अनिल कुंबले कोच थे, उससे पहले उसके बाद रवि शास्त्री बने, फिर उसके बाद क्या कहते हैं अपने राहुल द्रविड़ आए, फिर उसके बाद अब ये जीत। ठीक है, नाउ माय क्वेश्चन टू यू इज कि मान लेते हैं ठीक है, ऐसा खुदा ना खास्ता ऐसा ना हो, ठीक है, बट इंडिया रीचेस द WTC फाइनल, ठीक है, और वो हार चल रही है। इंडिया रीचेस द चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल इफ दे प्ले, ठीक है, अगेन हार जाती है। फिर उसके बाद वो 2027 वर्ल्ड कप फाइनल भी जाते हैं, ठीक है, वहां पे भी वो अगर वो हार जाते हैं, my question to you is that will that make Gambhir a bad coach? मैं No. मैं एक और चीज बताता हूँ, ठीक है, बहुत बहुत टाइम बाद ना हमारे पास एक रिजल्ट आया है, ठीक है, कितना 13 साल बाद, 14 साल बाद, आफ्टर 2013 पहली ICC ट्रॉफी आई है, इस मतलब 11 साल बाद आपका पहली बार एक रिजल्ट आया है, ठीक है। रवि शास्त्री वाज कंसिडर्ड अ वेरी वेरी गुड कोच, ठीक है, मतलब ही इंस्टिल्ड दैट कि नहीं यार जाके खेलो, ये खेलो, मतलब गाबा का घमंड एंड ऑल दैट, ठीक है, थोड़ा ये किया वो किया, but unfortunately in the ICC tournaments he couldn't cross the line. Did that make him a bad coach? ठीक है, अनिल कुंबले of course with the string of controversies या जो भी हुआ विराट कोहली के साथ अप एंड डाउन, बट उसके टेन्योर में भी इंडिया का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था, ठीक है। 2017 के चैंपियंस ट्रॉफी तक, फाइनल तक हम गए थे वहां पे एंड वी वर द फेवरेट्स, बट डिड दैट मेक अनिल कुंबले अ बैड कोच? ठीक है, अगेन राहुल द्रविड़ 2023 के वर्ल्ड कप फाइनल तक हम गए, WTC के फाइनल तक भी हम गए, ठीक है, ऑल ऑफ दैट हैपेंड, हम हारे, फिर भी लोग कह रहे थे नहीं द्रविड़ वापस आओ, नहीं द्रविड़ वापस आओ, द्रविड़ वापस आओ। डिड दैट मेक द्रविड़ अ बैड कोच? नहीं। आज द्रविड़ ने जीत लिया, ठीक है, तो उसने एक लेगेसी छोड़ दी कि हाँ चलो ठीक है भाई
हो गया, हम जीत गए एक T20 वर्ल्ड कप. नाउ गंभीर हैज टू मूव ऑन फ्रॉम हियर. नाउ ही हैज टू विन मेनी मोर ट्रॉफीज. That is just adding pressure. Again, we are doing the same thing as a nation, which is just adding pressure on the person who's taking up a new responsibility. But if he's not able to do that, which a lot of other people in history haven't been able to do, will that make Gambhir a bad coach? क्योंकि एक चीज होती है, और मैं तुम लोगों से ये भी बोलना चाहता हूँ कि यार, एक है कि हाँ लेगेसी छोड़ दी, ठीक है, उस लेगेसी को कंटिन्यू कर पाना ही बहुत बड़ी बात है इन इटसेल्फ. करेक्ट. और उसके ऊपर अगर आपको रिजल्ट मिल गया तो ठीक है, इट इज लाइक दी आइसिंग ऑन द केक. बट अगर नहीं मिलता तो क्या हम डाउनग्रेड कर देंगे ये पूरा का पूरा कि मतलब जी बकवास है, ये है, वो है. दैट ओनली आई थिंक टाइम विल टेल ऑफ हाउ इंडिया परफॉर्म्स अंडर गौतम गंभीर एज अ कोच. क्योंकि ये सिर्फ आईसीसी टूर्नामेंट ही नहीं, बट आई थिंक काफी सारे बायलैटरल से भी और काफी सारे जितने भी ये टेस्ट सीरीज हैं उन सब से भी, मतलब उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करेगा बहुत सारी चीजें. ठीक है, एंड ऑफ कोर्स इट इज रिजल्ट ओरिएंटेड एंड एटसेट्रा एटसेट्रा. बट will his strategies work? Only time will tell. And that, I think it should be not on the result, but I think based on the strategies that, and also his intent, that we should rate GG as a good coach or a bad coach. And I think that only time will tell. But quite a lot of unexpected events, or probably expected also. अजीत अगरकर ने बोला धोनी कि हमें एक ऐसा कप्तान चाहिए जो ग्राउंड पे रहे. He should be on the park, making the decisions, doing the call, and hence Hardik Pandya did not make the cut as the captain. And we have a new T20 captain, which is Surya Kumar Yadav. And surprisingly, Hardik Pandya, who is the T20 World Cup vice captain, is not the vice captain also anymore, and it's Shubman Gill who's been given the vice captaincy. Your thoughts? इसमें देख यार, अभी सूर्य कुमार यादव पे आने से पहले ना, I'll just continue what you were saying. I know Gautam Gambhir head coach is a longer topic, and hence that is why. Are we supposed to measure cricket coaches only based on their ICC tournament victories? No. How do you say a coach is successful? भाई ICC tournament victory आई है, ICC semi-final में पहुंचे हैं, इसमें final में पहुंचे हैं. I don't think that should be the only mark of a good coach or a bad coach. Correct. So it's not about if Gautam Gambhir can win us an ICC title. It's about how, जैसे राहुल द्रविड़ ने लेगेसी छोड़ी है ना, एक स्ट्रॉन्ग टीम आपको दी है, एंड में एक पूल बना के दिया है. एंड एज अ हेड कोच, Rahul Dravid was also the director of NCA, so his contribution to Indian cricket is larger in terms of domestic, in terms of grassroots, in terms of a lot of other things, in terms of making changes to the domestic schedules also. So Gautam Gambhir is, I mean, if he's only responsible for making the Indian team win a World Cup, that's not his core responsibility only. That's one part of the job, is ICC trophies. Apart from that, you also need to build players. You have to go to Australia and win. Correct? Hence, my question still remains unanswered. And that is that, will this obsession of winning be taken by everyone in the team? See, everyone wants to win. But when you're obsessed with winning, every time you enter the ground, जैसे मोहम्मद कैफ ने बोला कि मेरी फील्डिंग, ग्रेग चैपल ने बोला कि आप ना स्टार्ट मत लो फील्डिंग में, आप सिर्फ वहीं खड़े रहो और वहीं खड़े खड़े लेफ्ट राइट मूव करो. और उसने बोला कि मेरे जहन में ये था कि यार अगर मैं ये नहीं करूंगा ना तो कोच साहब देख रहे हैं मेरे को, प्रॉब्लम हो जाएगी मेरे लिए टीम में. सो कहीं ना कहीं जब प्लेयर एंटर करता है ना, तो जो ड्रेसिंग रूम में बात हुआ है ना कि आपको जीत के ही आना है, दैट प्रेशर इज व्हाट आई वाज टॉकिंग. However, Gambhir is nice enough to say that, he loves small contributions. Okay. He also said that कोई डिनर पार्टीज जो होती है या टीम डिनर्स होते हैं उससे फर्क नहीं पड़ता है. People are looking out for appreciation, and appreciating small players is what I'm looking for. This, okay, so this firebrand of cricket, that's what I'm saying. This firebrand of cricket can only be neutralized or can only be balanced by someone like a Surya Kumar Yadav. Okay, and hence, in combination with Surya Kumar Yadav and in combination with Rohit Sharma is what Gautam Gambhir will actually come out as. You get my point? It's Gautam Gambhir as coach is one part of it. The other part of it is who is going to be the captain. Now, if you have Hardik Pandya as captain, for example, I'm just saying,
Okay, he's getting injured. He's got a certain style of play. I don't think it would have been adjusted with Gautam Gambhir's style of play. There would have been a little bit of decision-making differences. But because it is Surya Kumar Yadav, and I'll tell you why Surya Kumar Yadav is the chosen one for everyone. He's played about 7 matches as a captain, both against Australia and South Africa. He's won 5 of them, lost just 2 of them. Apart from that, as a captain, he scored about 300 runs at an average of 42.85 with 1 century. In fact, in his first match as a captain, he had a partnership with Ishan Kishan, scored for 80 or 42 balls. In 2 post-match presentations, okay, he has said the same thing. I have asked the team to be fearless. While he is the captain, he's also won 2 Man of the Matches award. That means it shows the captaincy's pressure does not act on his batting. Okay, so this fearless brand of cricket is what Surya Kumar Yadav has been selected for. Apart from that, if you remember, they said that I have got a lot of input from the dressing room that he has a great cricketing brain, and you could see that on the field. He's going to bowlers, he's changing it during MI also. And in a 2020 interview with Akash Chopra, when it rains in Bombay, Surya Kumar Yadav goes to 3 places to practice. 1, Bangalore, 2nd, Indore, and 3rd, Dharamshala. He chooses these 3 places on his own money. And he does this because there are 3 different conditions that he needs to get used to. This is just a small example of how he thinks about his cricket. Okay. In fact, Surya Kumar Yadav was also suspended by the Mumbai board when he had a fight with Shardul Thakur on ground. And that is where, after which the entire transformation happened. He used to practice on red soil, which is pitches, so that he could start playing spin better. So yes, Surya Kumar Yadav is someone who's fearless, has a great cricketing brain, and is very approachable. उसका इंस्टाग्राम देखेगा ना तू, तो काइंड ऑफ वीडियोस जो डालता है ना, तो एक अप्रोचेबिलिटी आ जाती है. हाँ यार, ये मस्त आदमी, इससे आज बात कर सकते हैं हम. सूर्या भाई है, कंधे पे हाथ रख के वो समझा देगा तुम्हें. And that is where the Gautam Gambhir element gets balanced out. And Shubman Gill, I've told you before also, I love him as a captain. Great intensity. Vikram Rathod said that ek time pe when Shubman was struggling, he came up and said that, boss, I want to bat at number 3. Sharma and Rathod backed that. He scored a century in the second innings to take India to victory against England. So I've always been a fan of Shubman Gill, the captain. It's just about time that slowly he takes the legacy on. So yeah. अंकित, फॉर यू, मतलब सूर्य कुमार यादव को बोल दिया गया है कि शायद वो सिर्फ T20 खेलेंगे. वो अभी उनका his run in the ODI or probably the test format is pretty much over, but when it comes to T20, he's the man to go to for BCCI. And what does it mean for Hardik Pandya now, Ankit? To work on his fitness, to be present on the ground, try to play the domestic cricket also to prove himself, to gain a trust once again. He is not a bad captain at all, for sure. He has captained few India side where he was on the winning side. तो ठीक है यार, डोमेस्टिक खेले, परफॉर्म करे, ड्यूरेबिलिटी पे अपने जो बोलते हैं ना, फ्लेक्सिबिलिटी पे काम करे. अगर वो शरीर ने साथ दिया तो probably yes, they will look into it. But yes, giving a Shubman Gill, vice captain in T20 and ODI, they are looking for a long rope with Shubman Gill. वो एक पता चल गया कि यार कमिंग जो फ्यूचर में जो भी कैप्टन के लिए बात होगी, बिकॉज एज, सूर्य कुमार यादव एज एंड देन रोहित शर्मा एज, probably they will step down after 2 or 3 years. So then yes, by then Gill will be ready. So इसलिए वो गिल को दिया गया वाइस कैप्टन, nothing else. So yeah. Well, Nothing more maybe to it talk will be about. difficult or maybe not. We'll only have to see, because Hardik Pandya captains Surya Kumar Yadav in the Mumbai Indians setup. And he used to captain, in fact, Gill also in the Gujarat Titans setup. So only time will tell. But yeah, I mean, every time there has been a speculation as to what the relationship between two players is going to be like, with the change of leadership and change of captaincy, etc. I think we've all been proven wrong. And hopefully, even this time, Hardik Pandya understands that, probably he wasn't the right candidate to lead the Indian team in the T20 side. And there has been another tweet, Dhanil, by Subramaniam Badrinath. And he said that I'm really sorry, Gaikwad, that you're not married to a Bollywood actress, and hence you could not make it to the Indian side.
Ruturaj Gaikwad, a big talking point for everyone. Unfortunately, he has to miss out. A lot of people are also saying that he scored 7 and then 77 on Tala's birthday, so hence he's been not considered by GG. But all of that, putting aside, but jokes apart, Ruturaj Gaikwad, man, such a talent, and he proved that in the Zimbabwe series also. Disappointed that he's not a part, or maybe they're looking at somebody like Riyan Parag probably giving another go and then see if he really can make the cut. ऋतुराज गायकवाड़ कौन से नंबर पे बैटिंग करता है? टॉप ऑर्डर में बैटिंग करता है ना? टॉप ऑर्डर पे बैटिंग करता है, पर उसका नंबर ही बट ही मतलब कैन हटा दिया है लोगों ने, टॉप ऑर्डर में ठीक है। बैटिंग कर रहा है ना? हाँ कहाँ है हाँ। जगह? टॉप ऑर्डर में जगह कहाँ है? हिंदुस्तान वही में ये चैलेंज। ना सालों से चलता आ रहा है। कभी भी देखना, आपका जो फेवरेट प्लेयर है ना, अगर वो टीम में नहीं है ना, तो उसके साथ गलत हुआ है। कोई ये नहीं बोल रहा कि रविंद्र जडेजा के साथ गलत हुआ है, कोई ये भी नहीं बोल रहा कि ईशान किशन को एक और मौका क्यों नहीं बचा। बेचारे ने मेंटल ब्रेक ही लिया था ना, वो थोड़ी ना टीम छोड़ के गया था। तो इट्स नॉट अबाउट कि यार यार गौतम गंभीर थोड़ी ना ये बोल रहा है यार, लाइक सीरियसली, ओ बिकॉज यू नॉट मैरिड अ बॉलीवुड एक्ट्रेस यू आर नॉट गेटिंग अ चांस, दैट्स जस्ट व्हाट, नो। रिडिकुलस। कहाँ है जगह भाई? रियान पराग आया क्योंकि वो मिडिल ऑर्डर बैट्समैन करेक्ट। नंबर 4 पे खेलता है। अभी जगह कहाँ है? ओपनिंग में रोहित शर्मा है, विराट कोहली है, शुभमन गिल है, कहाँ जगह है भाई? कहाँ खिलाओगे ऋतुराज गायकवाड़ को? नो, एंड he's मे talking बी about for मे the बी T20, not the ODI maybe setup. maybe Ruturaj Gaikwad is more suited and maybe he should get a chance in tests. Maybe. Why don't you try Ruturaj Gaikwad in tests? That's when probably you need more batting there. So maybe that's the plan. We don't know. Gautam तो Gambhir is टेस्ट में not भी going to किसको be like, हटाएगा? sorry, actually, you टेस्ट में know, भी किसको हटाओगे? exactly. ये तो मैं बोल रहा हूँ कि अरे चांस दो तो एक ही जगह चांस दे सकते हैं, टेस्ट में देख लो अगर there is space. Or and the one thing that did not like in the press conference was they said that there are a lot of players you want to give a chance to, so if someone gets injured or goes out of form, we'll replace them. And that's when I thought, I'm like, अभी जो लोग 15 में है वो कितना डर रहे होंगे कि भाई एक दो मैच नहीं खेला, पीछे लाइन लगाए दो सीधा, थैंक यू। So this is where I'm talking about. This is where Gautam Gambhir and Surya Kumar Yadav, and this is where Abhishek Nair will also come into place. Imagine you being Riyan Parag. You're going to this star-studded Indian team. Okay, you haven't performed that well in the Zimbabwe series, but a certain amount of trust has been shown based on your domestic performance. You go there, Correct. you're given the bat to bat, you're batting in Sri Lanka. What are you thinking now? That has to be managed by those guys, and that's when Gautam Gambhir needs to sort of go to Riyan Parag and say, yes, let's win, but relax, it's okay. बिकॉज वो बोलेगा यार मैं 2 मैच में नहीं खेलूंगा और सीधा बाहर वापस सोशल मीडिया पे चालू हो जाएंगे कि ऋतुराज को लेके आओ, ऋतुराज को लेके आओ। तो या आई मीन बट जगह नहीं नहीं है लिया ना, तो क्या करें? there's no space. हाँ नहीं जगह है, हार्ड डिस्क फुल है भाई। जायसवाल से ज्यादा रन तो बनाया नहीं उसने, तो जायसवाल को रिप्लेस कर नहीं सकता। ठीक है, शुभमन अब गिल को कैसे रिप्लेस करेगा? ही इज अ वाइस कैप्टन, सो देयर इज नो स्पेस। जडेजा वॉशिंगटन और सुंदर बुमराह का तो ऑलराउंडर समझ है। में आता है। जडेजा और बुमराह का समझ में आता है कि जडेजा ने जडेजा को ऑलरेडी बोल दिया गया है कि नहीं भाई, तुम T20 से रिटायर हो चुके हो, बट यू आर आवर प्रीमियर ऑलराउंडर फॉर यस, टेस्ट एंड एज वेल एज वन डेज। तो ऐसा कुछ नहीं है, हम आपको सिर्फ रेस्ट दे रहे हैं क्योंकि आपकी इंजरी की एक हिस्ट्री रही है। एंड जसप्रीत बुमराह का भी बोल दिया गया है क्योंकि ये एक नेशनल ट्रेजर है, तो हमें उसको बचा के रखना है फॉर मेजर टूर्नामेंट्स, फॉर मेजर सीरीज एक्सेट्रा, इसलिए हम इसको जो है रेस्ट दे रहे हैं। बट व्हेन इट ऐसे कम्स ही टू एक बैट्समैन, ऐसे ही एक नेशनल ट्रेजर को बचा के रखा था जो व्हाइट बॉल में दिखता ही नहीं है, रविचंद्रन अश्विन। रविचंद्रन अश्विन वो ऑलराउंडर बन सकता था वो। और दिस वेयर आई एग्री विद गौतम गंभीर व्हेन ही सेड दैट इंडिया हैजंट सीन योर बैटिंग प्रोग्रेस। सो ठीक है, बट हाँ वो ट्रेजर फिर लॉक हो जाता है, बाहर ही नहीं आता कभी। कोई बड़ी बात नहीं है कि उसके बाद सुनील नारायण का रोल जो केकेआर में कर रहा था वो रविचंद्रन अश्विन कर रहा हो इंडिया के लिए यहाँ पे। कोई बड़ी बात नहीं है हाँ भाई, कोई बड़ी हाँ बात हो नहीं। all these mind boggling strategies and moves can actually be seen, but your this thing on Riyan Parag, do you think that ये शायद एक आखिरी मौका हो सकता है रियान पराग के लिए अपने आप को प्रूव करने का, अंकित?
देख रियान पराग को, या जैसे ये लोग ने बोला था ना कि हम पहले लॉन्ग रोप देंगे जो डोमेस्टिक खेल के आया है। अभी रियान पराग 2023-24 का जो डोमेस्टिक सीजन था ना, सबसे ज्यादा रन उसने ही बनाए, चाहे वो स्मैट हो, चाहे वो रणजी हो, चाहे वो देवधर ट्रॉफी हो। रणजी इज अ रेड बॉल क्रिकेट, स्मैट एंड देवधर, स्मैट इज 20 ओवर के लिए उसको चांस मिला जिम्बाब्वे में। अभी बारी आती है ओडीआई में क्यों सेलेक्ट हुआ, बिकॉज ऑफ हिज परफॉर्मेंस इन देवधर ट्रॉफी। देवधर ट्रॉफी खेलता है, 5 मैच खेलता है, 400 रन मारता है, 88 का एवरेज है उसका, उसमें 136 का स्ट्राइक रेट है, जिसमें से हाँ, तो उसके लिए भी उसको चांस मिला क्योंकि उसका डोमेस्टिक सीजन बहुत ब्रिलियंट गया है। दैट्स द रीजन ही हैज गिवन द रोल इन अ ओडीआई। लोग सरप्राइज थे कि भाई ओडीआई में क्यों आ गया है। ओडीआई में इसलिए आ गया है क्योंकि उसने देवधर ट्रॉफी में अच्छा किया है। टी20 में इसलिए था क्योंकि उसने स्मैट में अच्छा खेला था, 500 प्लस रन बनाए थे 10 मैचेस में, आईपीएल 85 में का भी वहां अच्छा भी खेला था। था, एवरेज था। हाँ, रणजी में भी अच्छा खेला था, फास्टेस्ट सेंचुरी मारी थी रणजी में उसने। बट अभी अभी चल रहा है वाइड बॉल का सीजन, तो वाइड बॉल में इसलिए उसको जगह मिली, यही एक रीजन है रियान पराग का मिलने का। क्योंकि वो लोग ने खुद ही बोला है कि आपका परफॉर्मेंस डोमेस्टिक पे बेस रहेगा। तो लास्ट ईयर का अगर डोमेस्टिक देखा जाए, सबसे बढ़िया उसने ही खेला है, रियान पराग नहीं खेला है। Yeah, that's the reason Riyan Parag has been considered in ODI setup as well. This is what I feel like. I don't know what else he has been given a chance. मे भी मेरे हिसाब से ये आखिरी मौका हो सकता है और उनको दौड़ना भी Probably. वैसे ही पड़ेगा। Yeah, yeah. बट या आई मीन आपके एक फेवरेट प्लेयर वापस आ चुके हैं जिनको क्रेडिट नहीं मिल रहा था बहुत टाइम से आईपीएल के टाइम पे भी। श्रेयस अय्यर जिनका नाम है श्रेयस अय्यर। यार आना ही था यार, बंदे का 49.64 का एवरेज है ओडीआई में, हम्म, आना ही था। हम्म, लास्ट जो भी वर्ल्ड कप हुआ उसमें भी 550 रन बनाया उसने, ठीक है, हम्म। 2 सेंचुरी, 5 हाफ सेंचुरी, तो चांस तो मिलना ही था यार उसको ओडीआई सेटअप में। ओडीआई सेटअप में चांस मिलना था बट आई थिंक इट बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी कि अब वो टेस्ट में प्लेइंग 11 में आता है कि नहीं आता है, बिकॉज अब इंटरेस्टिंग होने वाला है। अब आपके पास हम्म, विराट कोहली अवेलेबल है, ठीक है, पूरे टाइम पे, करेक्ट। ठीक है, आपके पास हम्म, रोहित शर्मा है, आपके पास जायसवाल है, आपके पास शुभमन गिल है, आपके पास केएल राहुल वापस आ चुके हैं, यू हैव ऋषभ पंत बैक, ठीक है। सो इन दैट टॉप ऑर्डर, will he be able to sort of make it to the test side or not will be a huge question मेरे लिए। Of course Shreyas Iyer um, is a great player when it comes to subcontinent pitches. He hasn't proved himself really when he's gone abroad, unfortunately. और जो important series है बॉर्डर गवास्कर की, उससे पहले of course we are playing Bangladesh also, we are playing New Zealand also, but जो important series है बॉर्डर गवास्कर की, वहाँ पे क्या impact वो create कर सकते हैं, और if he gets to play, I think is a huge doubt for me personally. But I think he'll also not be able to sort of make the playing 11, क्योंकि अभी राहुल के आने के बाद, ऋषभ पंत के होने के बाद, they'll definitely have a Jadeja also coming in at number 7. Maybe they'll also try and see if somehow they can fit in Akshar also. और एक स्पिनर अगर जो वो खिलाएंगे तो रविचंद्रन अश्विन टेस्ट साइड में आएगा, बट ऑल दैट ऑफ कोर्स लेटर ऑन। But it looks very unlikely that he'll be able to sort of make it to the test side. But definitely, yes, one day may Indian team and BCCI management has also somewhat made it very clear that he makes it to the playing 11 in at least the one day side. So pretty happy for Shreyas Iyer. दोनों दो लेफ्ट आर्मर भेजे हैं यार, मतलब खलील में, अर्शदीप में, there was this time when we had only a very few numbers of left-handers. Now we are also seeing that what sort of impact left-handers can actually create when it comes to international cricket. What do you think? I mean, will they give both a chance, Khalil and Arshdeep, both in on the same side? इंडिया में बॉलर्स के साथ कुछ भी हो सकता है। एक टाइम पे व्हेन यू आर ऑब्सेस्ड विद फिंगर स्पिनर्स, कुलदीप यादव आ जाता है, फिर युजवेंद्र चहल आ जाता है, दोनों रिस्ट स्पिनर। Hmm. दो रिस्ट स्पिनर कोई टीम के पास था ही नहीं कभी। और लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिनर तो भूल ही जाओ, वो तो मतलब हालांकि देखने को मिलता है मेरे को, मतलब आई कांट इवन थिंक एट द टॉप ऑफ माय हेड समटाइम्स। सो यू माइट नेवर नो, बट I actually don't know why they're taking two left arms seamers. I mean, Bumrah and Siraj, if Bumrah was there, then probably Khalil Ahmed would have sat down. But again, I think
it's on the basis of their IPL performances and how they performed in Zimbabwe. That's and probably Khalil Ahmed was selected because he's a left-handed pace bowler. Arshdeep obviously because you want him in the setup, but I don't know. It's going to be very interesting to see how they use him. Probably Arshdeep Singh is a left-handed fast bowler who starts, and Khalil Ahmed is a left-handed fast bowler who probably they want them in the middle overs. But दोनों एक साथ नहीं खेलेंगे. I दोनों don't एक साथ think. नहीं यार. Or maybe they want Khalil Ahmed to get an international exposure. In case if Arshdeep Singh is injured, then you have a left-hander ready. हर एक का रिप्लेसमेंट शुरू हो गया ना. अब अगर ये नहीं है तो ये आ जाएगा, ये नहीं है तो ये आ जाएगा. अब ऐसा नहीं कि यार उसने बोला ना कि we don't want to be in a situation where like, oh, before a tournament someone's injured, so we don't have that player. So there is a backup for a backup and a backup. So maybe that's why they want two left arm pace bowlers, which is good to see. Which is good to see. पर लेफ्ट आर्म पेस बॉलर्स लेके तो जा रहे हैं, बट अभी तक बेचारे गंभीर जी ने जो कोचिंग स्टाफ मांगा था वही क्लियर नहीं है. अंकित रैन टेंडुलकर he's going in as assistant coach. Abhishek Nair is traveling with the team. Gautam Gambhir himself now. There are a lot of talks about Vinay Kumar and Morne Morkel making it as a bowling coach. What do you think? मतलब Morne Morkel as I think as a bowling coach would be fabulous. क्योंकि गौतम गंभीर ने ना बहुत पहले अपने उसमें कहते हैं इंटरव्यूज वगैरह में बोला है that the bowler who got troubled the most facing was मॉर्ने. ठीक है, और इसीलिए उसको मॉर्ने मोकल बहुत ज्यादा पसंद है. उसने एलएसडी यूनिट में भी उसके साथ काम किया है. वो अपना एक कंफर्ट जोन लेके चल रहा है ऑलरेडी. ठीक है, विच ब्रिंग्स इन एक्स्ट्रा प्रेशर कि अब तो तुम्हें वो बंदे भी मिल गए जो जिन्होंने तुमके साथ तुम्हारे साथ काम किया एंड ऑल ऑफ दैट. What do you think? मतलब अभी तक क्या हो रहा है कि श्रीलंका टूर के बाद ही मतलब सब कुछ फाइनलाइज होगा, बट आई थिंक श्रीलंका टूर के बाद ही वो लोग फाइनलाइज करेंगे. यस, अभिषेक नायर एंड रैन टेंडुलकर विल बी देयर, बट बॉलिंग कोच का आई थिंक मोर्ने मोर्कल विल डेफिनेटली कम. आर विनय कुमार को तो बीसीसीआई ने मना कर दिया यार कि नहीं यार वो नहीं हो सकता, तो मोर्ने मोर्कल शायद आ जाए. अभी तक वो क्लियर नहीं हुआ पिक्चर, बट प्रॉब्ली यस. कुछ लोग बोल रहे हैं कि वो अपनी मदर के साथ ऑलरेडी मोर्ने मोर्कल श्रीलंका में एंजॉय कर रहे हैं. तो यार लेट्स सी. ये रायन टेंडुलकर अगर आएगा, ठीक है, और ड्रिंक्स ब्रेक हुआ, विल गौतम गंभीर लुक एट हिम एंड से करो करो जो मैंने मीडिया पे बोला वो करो, ड्रिंक्स लेके जाओ, आप सेल्फलेस प्लेयर हो. और विली से अरे नहीं अभी ये कोच है तो ठीक है, because that's what he said, that the most selfless player that he has met is Ryan Tennis-Carton, because he used to run drinks despite being an international player, etc. So ये ना गंभीर ने बोला भी है कि I have a certain set of people who understand me and who I understand, and that is how I operate, that is how I am. He says this very openly and I sort of like that about him. मैं ऐसा ही है, कर लो भाई जो करना है. देख चैलेंज ये, देख प्रॉब्लम ये है ना, आप बड़ी बड़ी बात बैठ के कर दिए हो, वो आपको बैकफायर ना कर जाए. पता है यहाँ पे लोग बात पकड़ते हैं, अरे यार हमको हमारी पकड़ लेते हो, तो जीजी है उसका तो लिख के रखा होगा लोगों ने कि क्या क्या बोला है, प्रिंट करके पेपर पे रखा होगा. वही मैं बोल रहा हूँ यार. देखो कुछ लोग होते हैं बहुत शांति से काम करते हैं, गंभीर का वैसा है कि वो भाई बोल के करता है. ठीक है, वही उसका बोला हुआ उसको बैकफायर ना हो जाए, मेरे को यही स्ट्रेस है. तो फिर वो किस कोने में भागेगा. गंभीर is a very उसका क्राफ्ट बहुत शार्प है. Whatever he says, whatever he comes across is one part of it. His craft in cricket is very sharp, and he's not someone who goes by data. He's someone who goes by the feel, the gut, etc. of it. But yeah, his craft in cricket is very sharp. So I'm talking about उसका गेम का सेंस भी बहुत ज्यादा शार्प, बहुत ज्यादा. बोल रहा है ना बहुत अच्छा. बाहर से बैठ के जो गेम को एनालाइज कर सकता है, बहुत कम लोग कर सकते हैं. रिकी पॉन्टिंग डज इट रियली वेल. Unfortunately, he didn't really have the team to do it for many seasons. But क्योंकि दिल्ली की मतलब एक तरीके से जिसे कहते हैं ना कि जो ऑप्शन स्ट्रेटजी है वो ही बहुत मतलब it's not been the greatest. ठीक है, and when it comes to at least KKR's strategy, he was sitting right there when the Mitchell Starc entire option banned out. और जिस तरीके से मतलब उसने with whatever he had and of course whatever he wanted to add, उसने जिस तरीके से एक विनिंग कॉम्बिनेशन बनाया है, I mean it just goes to show मतलब he has a feel for what his playing 11 is going to be like. Even before he took up the job, I think
he somewhere knew that this is going to be my playing 11, इन्हीं लोगों से मैं खेलूंगा और इन्हीं लोगों से मैं जीतूंगा, और बहुत कम चेंजेस करे उसने throughout the entire course of the IPL, in fact in 2024 बहुत 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 ज्यादा कम चेंजेस करे उसने। मुझे लगता नहीं, मेरे को याद भी नहीं इनफैक्ट कि अगर उसने कोई नहीं, चेंज एक्चुअली कुछ किया हो और चेंज जब देखना ये। लाइक टू लाइक होगा उसका। फिल हाँ। सॉल्ट गया तो मतलब ऐसा नहीं है कि कीपर की जगह कीपर, अग्रेसिव हम्म, कीपर की जगह अग्रेसिव कीपर, ओपनर कीपर की जगह ओपनर कीपर, तो एग्जैक्ट रेप्लिका आ जाता है वहां पे, लेफ्ट राइट हम्म भी नहीं होता कभी कभी तो। हम्म एंड हर्षित राणा को लिया है उसने यार, मैंने बोला था वो भाई फॉरेनर मस्त वर्स बॉलर है। फॉरेनर का फॉरेनर भी फॉरेनर हाँ का फॉरेनर राइट। नहीं, बट इफ गंभीर एंड सूर्य कुमार यादव एंड रोहित शर्मा स्ट्राइक इट, लाइक इफ एक का खराब एक का सही बैलेंस हो जाता है ना, फिर फायर पावर है दोस्त। इट्स दे जस्ट नीड टू स्ट्राइक द राइट बैलेंस ऑफ ईच अदर्स पर्सनैलिटीज, फिर फायर पावर, फिर नहीं रोक सकता, फिर मजा आएगा, फिर मजा। और ऑस्ट्रेलिया में स्लेजिंग चालू हो जाएगी वापस, बहुत हो गया फ्रेंडशिप अब। But there's another team that's playing the series, and that is Sri Lanka. जहाँ पे क्या सीन है भाई, मतलब what's happening with Sri Lanka, मतलब what's happening with the team, what's happening with the board. अगर लंका प्रीमियर लीग देखना है आपको, ठीक है, और आपको कॉर्पोरेट बॉक्स में देखना है, सुन तो, अगर कॉर्पोरेट बॉक्स में आपको देखना है लंका प्रीमियर लीग, ठीक है, खाना मिलेगा, 2 मैच देखने को मिलेगा, प्राइम स्टेडियम पे बैठने को मिलेगा, कितने का टिकट रहेगा? गेस तो करो अंकित सीनियर, कितने का टिकट रहेगा? क्या पता है भाई, उनका कुछ अलग ही चल रहा है, मेरे को नहीं गेस तो पता। करो, अरे एक अमाउंट बोलो, मैं बोल तो रहा हूँ, कॉर्पोरेट बॉक्स लंच सब कुछ, कितने का टिकट रहेगा? 30K, 35K। 500 रुपीज। अरे बाप रे। ठीक है, सो लंका प्री और लंका प्रीमियर लीग में ना टीम चेंज नहीं होता है, ओनर हर साल चेंज होता है। एक ही टीम को ओनर हर साल, सो दैट स्ट्रक्चर इज क्वाइट डिस्टिंक्ट, बट they were waiting for the Lanka Premier League to get over to sort of choose a bunch of players. So Charit या Asalanka is the captain. Congratulations, they have finally announced the T20 captain, या 33-year-old batsman. So that's one good thing. दिनेश चंदीमल makes a comeback, अगर याद हो तो बहुत हाँ टाइम हाँ। पहले खेला था दिनेश चंदीमल। फिर एक 21 साल का लड़का भी लिया है उन्होंने, तो ही इज देयर। हाँ। देखते हैं, वो मेरा लेग स्पिनर नहीं लिया यार इन्होंने, जाफना वाला। जाफना की तो शी टीम जीत गई भाई, लंका लंका की हाँ यार, फाइनली वो वो लेग जीत स्पिनर गई लेना चाहिए था ना यार, बट वनिंदु है तो। हसरंगा होगा ना, तो कैसे आएगा? वनिंदु, ऑलराउंडर अनिंदु काइंड ऑफ। असरंगा। या बट उनके पास भी उनका खुद का गौतम गंभीर है कृष्णा। अरे मैं क्या बोलूं भाई, मतलब उस बंदे के बारे में दुनिया बहुत टाइम से बोल रही है, बट मैं भी चलो बोल देता हूँ। सो द गंभीर दैट one is talking about is Sanath Jayasuriya. जयसूर्या। Sanath Jayasuriya has been made the interim coach for this series, and of course till September, till the England tour, and he's a very very powerful man in Sri Lanka. ठीक है, उसका एक एग्जांपल देता हूँ। So this all started in 2017. श्रीलंका वर्सेस जिम्बाब्वे की ODI सीरीज होती है, which श्रीलंका loses playing at home. फिर उसके बाद टाइम आता है ICC को सब कहते हैं एंटी करप्शन यूनिट को कि भाई श्रीलंका में काफी करप्शन है। तो 12 महीने की इन्वेस्टिगेशन होती है जहां पे सारे बोर्ड्स की इन्वेस्टिगेशन होती है, और श्रीलंका में पता चलता है कि सबसे ज्यादा करप्शन के केसेस, एंड जिम्बाब्वे इज अ क्लोज नंबर 2। इनफैक्ट टीम्स टूरिंग श्रीलंका वर ब्रीफ्ड विथ 15 to 20 फोटोग्राफ सेइंग कि भाई ये अथॉरिटीज हैं जो प्लेयर्स को अप्रोच कर रहे हैं, सो प्लीज बी वेरी केयरफुल। इस बीच में जयसूर्या जो उस टाइम चीफ सेलेक्टर होता है, ठीक है, उसको बोला गया है कि भाई तुमने मीडिया एंड इंफॉर्मेशन मिनिस्टर जो कहलिया रंबुकवेला था, उसके बेटे रमित रंबुकवेला को क्यों सिलेक्ट किया? ठीक है, उसको बुलाया जाता है फिर इन्वेस्टिगेशंस, वो मना कर देता है। 15 अक्टूबर 2018 को ACU ने जयसूर्या को बैन किया फॉर 2 अकाउंट्स। एक कि उन्होंने इन्वेस्टिगेशन के साथ कोऑपरेट नहीं किया, फोन्स और जितने भी कम्युनिकेशन डिवाइसेस थे इन्वेस्टिगेशन के उससे हैंड ओवर नहीं किया, और कुछ इंपॉर्टेंट एविडेंसेस मिटाए गए थे। उसके बाद जयसूर्या पब्लिकली आके स्टेटमेंट देता है कि भाई मैं काफी इंटेग्रिटी और ट्रांसपेरेंसी के साथ काम करता हूँ, एंड मैच फिक्सिंग, पिच फिक्सिंग या करप्ट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व नहीं हूँ। 2022 में उसने आवाज उठाई कि श्रीलंकन पॉलिटिक्स देश को खा रहा है, लोगों को राशन के लिए मतलब लाइन पे रुकना पड़ रहा है एंड ऑल दैट। 2023 में ही बिकम्स द टूरिज्म एम्बेसडर फॉर श्रीलंका एंड टूरिज्म, और मिनिस्टर के साथ जाके जगह जगह लोगों को वो करता है कि आओ श्रीलंका आओ। And until recently that he became
द कंसल्टेंट फॉर श्रीलंका बिफोर दिस वर्ल्ड कप, ठीक है, एंड इंटरिम कोच ऑब्वियसली मैंने बता दिया कि इंग्लैंड टूर से पहले है, एंड बिफोर दिस वर्ल्ड कप, ठीक है, उसने जयवर्धने के साथ कंसल्टेंट किया। जयवर्धने इनफैक्ट नाउ हैज रिजाइंड एज द कंसल्टेंट। क्यों? क्योंकि एक तो दोनों का ओवरलैप हो रहा है, जो जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो ओवरलैप हो रही है, और जयवर्धन ने कहा कि मेरी जो थिंकिंग है या जो मेरी जो स्ट्रेटजीज हैं उससे अलाइन ही नहीं कर पा रही है श्रीलंका, ठीक है। सो इससे पहले भी जयसूर्या ने 2013 से 2015 में भी चीफ सिलेक्टर का रोल अदा किया था, एंड इनफैक्ट 2017 में भी वो चीफ सिलेक्टर था। और उसके अलावा, ठीक है, 2023 में दाम्बुला फ्रेंचाइज का वो डायरेक्टर रह चुका था, एंड कैंडी फैल्कन्स टीम का वो मेंटोर रह चुका है 2022 में। और उसके अलावा जब अभी एक क्रिस सिल्वरवुड ने रिजाइन कर दिया आफ्टर द 2020 वर्ल्ड कप डिबेकल, but what really is admired about Jayasuriya is his contribution to Sri Lanka when it comes to international cricket, which is he's the 5th highest ODI run getter, ठीक है, फॉर श्रीलंका ऑल टाइम। मतलब ये ऑल टाइम है बंदा, नॉट जस्ट फॉर श्रीलंका बट ऑल टाइम ओडीआई रन गेटर। ही हैज 13,430 रन्स, ठीक है, 323 ओडीआई विकेट्स, सो ही इज बीन एन ओडीआई जाइंट फॉर देम, ठीक है। और ये जो ओडीआई विकेट्स हैं उसके 12th हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। और उसके अलावा 110 टेस्ट मैचेस खेला है वो, 31 T20 आईज खेला है। सो जयसूर्या हैज हैड अ वेरी वेरी लॉन्ग करियर, ठीक है। मुथैया मुरलीधरन ने मतलब बोला है कि भाई ये बंदा ऐसा है जो 4 बार रिटायरमेंट से ही वापस आ चुका है, ठीक है। सो ही इज दैट पावरफुल, ठीक है। सो इफ यू वांट टू बी समवन इन श्रीलंका, ठीक है, इट इज बेटर कि भाई आप यू नो जयसूर्या के फैमिली मेंबर्स हो सकते हो। एंड जयसूर्या का इनफैक्ट द बेस्ट पार्ट इज दैट हिज सन इज आल्सो कमिंग अप नाउ, रनुका जयसूर्या, और वो भी एक लेफ्ट हैंडर है, and he's also coming up, and a lot of people are saying that he's an exciting talent, and of course you know, with the prowess of Sanath Jayasuriya, I'm sure that he'll also at least get a debut in Sri Absolutely. Lanka, Sri at least Lankan in the board coming will years. never fail to entertain you. Never. श्रीलंकन बोर्ड सालों से 2 साल बाद कोच बदल जाएगा, कैप्टन बदल जाएगा, जज्बात वक्त सब बदल देते हैं वो यार। श्रीलंका इज एन आउट यार इट One of the बट reasons, जयसूर्या one of the prime आल्सो कम reasons, तूने उसके बारे में बात करी ना, फ्रेंचाइजी बदलते रहते हैं, ओनर्स बदलते रहते हैं, वन ऑफ द प्राइम रीजंस इज कि वो लोग करप्शन को खत्म करना चाह रहे हैं, जितना भी हो सकता है उसको नलिफाई करना चाह रहे हैं। पर जितने ज्यादा लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं ना इस चीज में, उतना ही ज्यादा ये और ज्यादा बढ़ता चलेगा। दैट इज द प्रॉब्लम, बिकॉज यार। एवरीवन इज ट्राइंग टू जस्ट नलिफाई एंड मिटिगेट व्हाटएवर हैज बीन डन द प्रीवियसली। प्रॉब्लम विद द श्रीलंका बोर्ड हैज बीन देयर सिंस द स्टार्ट। मतलब टेस्ट स्टेटस मिला 81 में, उसके बाद वापस आए, उसके बाद जब वर्ल्ड कप जीते ना, व्हेन दे वन द वर्ल्ड कप, टिल उस टाइम से ना शुरू हो गया, बिकॉज दैट इज व्हेन मनी स्टार्टेड फ्लोइंग इन। तब भाई लोगों ने पकड़ 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 के पैसा छापा है। अर्जुन रणतुंगा के साथ स्पैट हो गया था उनका, लाइक ही लिटरली ऑन फील्ड बोल रहा है यार वो कि मैं नहीं खेलने वाला हूँ। जयसूर्या का स्पैट हुआ है, जयवर्धन ने लड़ा है। देयर हैज ऑलवेज बीन बोर्ड वर्सेस कैप्टन इन श्रीलंका, ऑलवेज। एंड इफ दिस कंटिन्यूज, एंड इट हैज बीन कंटिन्यूइंग इन श्रीलंका, अभी तो थोड़ा सा फॉर्मेडेबल फाइनली एक टीम, कोर टीम बना है उनका। ऐसा भी एंजेलो मैथ्यूज को वापस ले आए वो, बट अभी वापस बिठा दिया उसको बिकॉज ही इज 37 वो फिर years से आ old. So जाएगा, वो फिर से हाँ आ फिर जाएगा से आ जाएगा वो। 2026 में। आई स्टिल रिमेम्बर जयसूर्या का पूरा सेरेमनी हुआ था व्हेन ही रिटायर्ड। वो बड़ा सा ट्रॉफी दिया, नेक्स्ट डे वापस आ गया। And the reason why he came back is because he wanted to be a captain, he wanted to bat at a certain position. वो नहीं मिला तो उसने बोला मैं रिटायर। फिर बोला अरे नहीं 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 है सनत भाई आप आ जाओ, कौन मैच देखेगा, तो सनत भाई आ गए वापस। तो श्रीलंका में ये बहुत आइलैंड्स एंड क्रिकेट बोर्ड्स एंड प्लेयर्स हैव समथिंग। बट एन इम्पोर्टेंट सीरीज फॉर श्रीलंका, अंकित, मतलब ये सीरीज में तो हम अब फुल स्ट्रेंथ के साथ भी जा रहे हैं, फुल स्ट्रेंथ में नहीं, खैर एटलीस्ट एक 90% स्ट्रेंथ के साथ तो जा रहे हैं। तो ऑब्वियसली दे विल वांट टू टेस्ट इट आउट कि नहीं यार, ये अगर पार किया तो इसका मतलब दम है बॉस। यार फुल स्ट्रेंथ ही जा रहे हैं, कौन नहीं है, बस T20 में वो प्लेयर्स नहीं है जिन्होंने रिटायर ले लिया है, वो वनडे में है, तो ये फुल स्ट्रेंथ ही टीम जा रही है। उसमें कुछ नए नाम ऐड हुए हैं, ठीक है, शिवम दुबे ऐड हो गए हैं वनडे में। गजब यार, खेलेगा कि नहीं खेलेगा, जगह कहाँ बनेगी देखते हैं श्रेयस अय्यर के आने के बाद, बट ठीक है, एक्सपोजर है, मिलना चाहिए।
बट अदर हैंड वी हैव टॉक सो मच अबाउट श्रीलंका, बट अदर हैंड पता है अभी टूर्नामेंट, अभी ये आईसीसी का ये चल रहा है, इवेंट चल रहा है श्रीलंका में, ठीक है, आईसीसी चल रहा है। तो उससे, हाँ, तो उससे 3 दिन पहले मोहसिन नकवी ने लाहौर में मीटिंग रखी जहां पे सारे सीनियर प्लेयर्स को बुलाया, पाकिस्तान के सीनियर प्लेयर्स को बुलाया और बोला कि भाई अभी हमको अपना डोमेस्टिक क्रिकेट को स्ट्रेंथन करना पड़ेगा और उसमें से हमको यंग टैलेंट ढूंढ के लाना पड़ेगा, ठीक है, जितने भी टूर्नामेंट होते हैं हमारे यहाँ उस पर हमको ध्यान देना चाहिए, क्योंकि प्लेयर्स टेस्ट में खड़े नहीं हो पा रहे हैं 5-5 दिन, उनके टांगे जवाब दे जाती है, 5 दिन खड़े नहीं रहते। तो तो मोहसिन नकवी ने बोला है कि जो है पहले तो हम अपना स्ट्रेंथन करेंगे, ठीक है, दूसरी चीज उन्होंने एक मास्टर कोच रखा है, मास्टर कोच जो सारे डोमेस्टिक के जितने भी कोचेस है ना उनके ऊपर नजर बना के रखेगा और वहां से वो हैंडपिक करेंगे यंग टैलेंट्स को। पीसीबी ने पीसीबी ने जेसन गिलेस्पी को बना दिया सिलेक्शन कमेटी में, तुम जाओ, क्योंकि उन्होंने अब्दुल रजाक और वहाब रियाज को सैक किया, तो जेसन गिलेस्पी को बोला आप सिलेक्शन कमेटी में हो, आप पिक करो आपको जो अच्छा लगे। इंटरनेशनल क्रिकेट प्लेयर को बोल दिया आपको डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना ही पड़ेगा, वो नंबर अभी डिसाइड नहीं हुआ है कितना खेलना पड़ेगा, वो नंबर लोग ने रिवील नहीं किया है, क्योंकि भाई आने वाले टाइम पे अभी वो बांग्लादेश के साथ पाकिस्तान होस्ट करेगा टेस्ट के लिए बांग्लादेश को, इंग्लैंड को, फिर वेस्ट इंडीज को, 2024 के 2025 के कैलेंडर में इनका ये है। उसके लिए प्रिपेयर करने के लिए मोहसिन नकवी ने टोनी हेमिंग जो पिच क्रिएटर है ना ऑस्ट्रेलिया का, उसको बुलाया है 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट पे, कि भाई लोग बहुत मजाक उड़ा रहे हैं, पाटा पिच बोल रहे हैं, तुम आओ ये पहले तुम लोग हंस क्यों रहा है यार, पाकिस्तान का मैं कुछ बोलता तुम लोग हंसता है यार। नहीं नहीं, पता है मैं क्यों हंस रहा हूँ? बिकॉज एवरी ईयर देयर इज अ सर्टेन प्रॉब्लम and there are so many wide changes that happen and then it's the same thing. Like if I go by what you said and if the PCB chairman ने ये बोला है कि वो लोग 5 दिन टेस्ट में खड़े नहीं रह पा रहे while other teams fitness levels are peaking in terms of what water to drink. I mean, to be honest, the laughter is more out of agony because it's a great cricket team. It's a great cricketing nation. Okay, it had the likes of Kader and Hanif Mohammad, etc. वहां से शुरू होता है, but यार he is trying to do so many changes यार, he is taking so much initiative यार, वो बेचारा इतना मीटिंग कर रहा है because he is tired। कि इतने मोहसिन नकवी ने मतलब हर चीज कोशिश कर ली है, उसने बोला कि जो है प्लेयर सेलेक्ट होंगे क्वैद आजम करके उनका एक ट्रॉफी होता है जो फर्स्ट क्लास के उसमें आता है, जिसमें 8 रीजनल टीम है उनकी, कराची वाइट्स, लाहौर ब्लूज, रावलपिंडी, पेशावर ये है, और दूसरा उनका है दो ही है, एक हनीफ मोहम्मद ट्रॉफी है जो नॉन फर्स्ट क्लास है, 4 दिन का होता है, और फिर एक होता है व्हाइट बॉल के लिए प्रेसिडेंट ट्रॉफी जो व्हाइट बॉल कॉम्पिटिटिव क्रिकेट, तो बोलते इसमें से हमको प्लेयर हैंडपिक करना पड़ेगा, तो ये उधर एक ये चल रहा है। बट उसमें भी बासित अली अपना मतलब कल आके फिर से उन्होंने बोल दिया कि लॉलीपॉप दे रहे हैं जय शाह उनको नकवी को बोलते लॉलीपॉप दे रहे हैं कि हम आपको बायलैटरल सीरीज करा देंगे कहीं दूसरे कंट्री में। यार इतना अच्छा क्रिकेटिंग नेशन है, बताया जाए बहुत, ये लोग ना यार मिलके सब, एनीवेज ये टैलेंटेड नहीं है, क्यों बोल रहा है यूट्यूब टैलेंटेड नहीं चैनल है, ये टैलेंटेड होते तो मैच जिता के देते पाकिस्तान को। यार श्रीलंका यार, वो शोएब अख्तर बेचारा रैंट कर करके थक गया, ठीक है, इनका इंतजाम बेचारा अभी अभी इन लोगों ने पता है नया चालू किया है, ये लोग अब दूसरी टीम को ब्लेम करते हैं, कह रहे हैं अब पाकिस्तान में बहुत ब्लेम कर दिया, नहीं हो रहा है कुछ, अब हम दूसरी टीम को ब्लेम करेंगे, इनके एक्सपर्ट्स अभी यहाँ से ऐसे शुरू हो चुके हैं। बट आई फील फॉर ग्रेट्स लाइक वसीम अकरम, वाकान यूनिस, यार बेचारा बहुत यार पूरा स्टेक्स डाउन हो जाते हैं यार। इन द लास्ट वर्ल्ड कप he was standing with Navjot Singh Sidhu, and in that rant that he had for about 10 minutes 11 minutes or so, उसका वीडियो है स्टार स्पोर्ट्स पे, oh my god। और एंड देन द वीडियो कम्स आउट जहाँ गद्दे पे लोग कैच पकड़ रहे हैं, गद्दे पे गिर रहे हैं कैच पकड़ के। But what happened social to that यार, मतलब they trained with the army and etc and still भाई 365 days होना है। I don't know how Pakistan prepares sometimes. How do they prepare for a big tournament? How? Like, who are we not
digging deep enough, और इस सोशल मीडिया पे देखना, वो बाबर आजम या कोई, हाँ बाबर आजम नेट प्रैक्टिस में बैटिंग कर रहा था तो बीट हो गया, तो हर कोई बड़ा क्रिकेटर होता है, पर वो आ सब गया, होते हैं देखो यार। लोकल बॉलर के सामने नहीं खेल पा रहे हैं, उनका नैरेटिव ही ऐसा बना दिया है, तो यही आएगा ना। हमें कब पता भाई, इफ वी नो कि पाकिस्तान हैज रियली वर्कड हार्ड एंड देन probably lost, we could have understood. You are getting two retired players back from retirement, who Mohammad Amir, Imad Wasim, and then you क्योंकि are उनको making them वेस्ट play in a state क्योंकि ICC World Cup. क्योंकि उनको वेस्ट इंडीज का एक्सपोजर था, वहां भी नहीं पहुंचे, हमें यूएस से फ्लाइट पकड़ के पाकिस्तान चले गए। यार मजा, इंडिया पाकिस्तान मैच का मजा तब आता है जब एकदम एंड तक जाए, थोड़ा थोड़ा फाइट हो, थोड़ी चेज हो, मैं आराम आराम से जीत जाए, बट हाँ थोड़ा फाइट हो। और पर हमारे सामने बराबर आ जाते हैं, वो हमारे सामने सबकी स्किल सेट बराबर आ जाती है। उस दिन मोहम्मद रिजवान भी खेलने ही लगा था, तब उनको कुछ नहीं होता। ठीक, चलो बाकी यार, बॉब्जी है, बॉब्जी कर लेगा। देखते हैं क्या करेंगे बॉब्जी, क्या करेंगे इंडिया, क्या करेंगे श्रीलंका, क्या करेंगे जीजी, क्या करेगा श्रेयस अय्यर, रियान पराग, एंड ऑल ऑफ दैट is of course about to come. 27th is when the tour starts, the first match begins, and of course it's going to be great to see in this so-called media hyped GG era, and this is not a PR stunt. Okay, till then, of course, we'll we'll see you in the next episode. We are on YouTube, we are on X, Facebook, and Instagram, and of course we are also on Spotify, and we are also on Amazon Music. So you know what to do. Thank you so much, and of course membership की बात याद रखना अगर आप हमें support करना चाहते हैं किसी भी तरीके की research. Of course we put in a lot of effort, we put in a lot of research to bring you each of these episodes. So if you want to encourage us and help us with coming up podcasts in the future, please do support us. It'd be great. So thank you so much, guys. It was lovely seeing you this episode, and we'll see you on Thursday.